ऐसा कहा जाता है कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। वी सैल्यूट द राइजिंग सन। अंग्रेज भी अपने टाइम में कहा करते थे ब्रिटेन राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। एक कव्वाली भी सुनते होइएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ऐसा लगता है जैसे सूरज ढलना कोई कमजोरी का प्रतीक है, कोई गलत बात है, खराब है, अशुभ बात है। यूरोप और पश्चिम के देश में ऐसा मानते होंगे, हम भारतवासी नहीं मानते हैं। हम डूबते हुए सूरज को भी पूजते हैं। हमारे लिए पश्चिम में अस्त होता हुआ सूर्य उतना ही श्रद्धेय है जितना पूर्व में उदय होता हुआ सूर्य, क्योंकि सूर्य देवता है और दिशा बदलने से देवता के लिए हमारा भावना बदल नहीं जाता। सबसे बड़ी बात है सूरज का सूरज होना, तेजो रासे जगतपति होना, सृष्टि का आधार होना। सूरज हूँ, जिंदगी का रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो सफक छोड़ जाऊंगा। सफक मतलब लालिमा। साथियों, हर साल दीपावली के छठवें दिन, तिथियों की भाषा में कहूँ तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठवीं तिथि को हम बिहारवासी अस्त होते हुए सूर्य देवता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। बिहार की नस नस में बसा हुआ ये त्योहार छठ पूजा कहलाता है और दुनिया भर में मनाए जाने वाले बड़े से बड़े त्योहार का संगीत फीका पड़ जाता है जब यूपी, बिहार, झारखंड की माताएं अपने बेटे बेटियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए एक स्वर में गा उठती है कि कांचे ही बांस की बहंगी लचकत जाए, कोई ना बलम जी बहंगी घाटे पहुँचाए। मैं समझता हूँ इतना करुणा, इतना संवेदनशील, मन को छू लेने वाला, इतना माटी से जुड़ा हुआ और इतना भावना से भरा हुआ गीत शायद ही कोई दूसरा हो। छठी माता कौन है, इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। पुराणों में नवरात्रि में पूजे जाने वाली माँ कात्यायनी को ही छठ माता कहा जाता है। सनातन धर्म में उन्हें भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। मानस पुत्री यानी वो बेटी जिसके जन्म में शरीर का कोई भूमिका ना हो, मन से मन का मिलन हुआ, तरंगे टकराई, ब्रेन की एनर्जी मिल गई और संतान का जन्म हो गया। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी में म्यूटेंट का जन्म ऐसे ही होता है, हम विश्वास कर लेते हैं। लेकिन हजारों साल पहले वेदों पुराणों में लिखी गई ये बातें हमें अविश्वसनीय लगती है, कोरी कल्पनाएं लगती है। एक बार रुक के थोड़ा सोचिएगा कि आगे बढ़ने की अंधी दौर में हम कितना पीछे जा चुके हैं। अपने सच को झूठ बोलते हैं और दूसरे के झूठ को सच। मॉडर्न होने का मतलब मूर्ख होना नहीं है। और विश्वास मानिए, हम अपने रीति रिवाज से, अपनी संस्कृति से, अपने ग्रंथ से, अपने पूर्वजों से कट गए तो हम में और खूंटे से बंधे हुए एक जानवर में कोई अंतर बाकी नहीं रह जाएगा। वापस लौटते हैं छठ पूजा की ओर। जी की छठ पूजा पहली बार कब शुरू हुई थी ठीक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा उल्लेख मिलता है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने छठ माता की पूजा किया करती थी। बिहार का एक जिला है भागलपुर। महाभारत काल में इसे अंग देश के नाम से जाना जाता था और इसके राजा थे सूर्यपुत्र कर्ण। अंगराज कर्ण भी छठ पूजा किया करते थे। ऐसा पढ़ने में आया है, अब कर्ण तो थे ही सूर्य के पुत्र, तो सूर्य उपासना और पिता की उपासना करने के लिए दोनों का एक ही अर्थ था कि कहते हैं उस दिन कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन के तीर से विनच कर जब कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए तो आकाश पर चमकता हुआ सूर्य रो पड़ा। अपने पुत्र की मृत्यु सूर्यदेव सहन नहीं कर पाए। ये था कर्ण और सूर्य का संबंध। लेकिन हम भी सूर्य को पिता ही मानते हैं और इस नाते हमारे अंदर भी एक कर्ण सांस ले रहा है। मैं और आप भी कर्ण की ही छाया हैं। छठ पूजा पे जब हम सूर्य को अपना प्रणाम निवेदन करते हैं तो ये आदर सिर्फ एक भक्त भगवान को नहीं दे रहा, एक पुत्र अपने पिता को भी दे रहा है। इसलिए छठ पूजा सिर्फ एक उत्सव नहीं है, हजारों वर्ष पुराने एक संबंध की मौन घोषणा भी है। ये दुनिया जान ले कि हर भारतवासी सूर्य की संतान है। हम सूरज की तरह तपना भी जानते हैं और सूरज की तरह चमकना भी जानते हैं।
दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो सूरज को फूंक मार के बुझा सके। जब कहीं कुछ नहीं था तब भी हम थे, और जब कहीं कुछ नहीं होगा तब भी हम होंगे। साथियों, लाखों बिहारी दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। काम धंधा रोजगार, अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहते हैं। जैसे जैसे छठ पूजा नज़दीक आती जाती है, दिल्ली, मुंबई जैसे शहर उत्तर भारतीयों से खाली होती जाती है। ऑटो वाले भैया, चाट की टपरी लगाने वाले भैया से लेकर किसी बड़े ऑफिस में काम ही क्यों ना करते हो, सब अपने अपने गांव की टिकट कटाकर चल देते हैं। और टिकट ना भी मिल पाए तो भी जैसे तैसे ट्रेन बस में बैठकर अपने गांव की ओर चल देते हैं। और क्यों चल देते हैं? क्योंकि छठ पूजा बिहार का एक ऐसा अकेला पर्व है जब मिट्टी और माँ दोनों मिलके एक साथ हमें आवाज़ देती है, घर आजा बेटा। छठ माँ के लिए यहाँ जो कच्चे बांस की बहंगी बनाई है, ये नदी घाट तक तुम्हें ही तो लेके जानी है। एक बार माँ का ये संदेश मिल जाए फिर तो बिहारी काल के रोके भी नहीं रुक सकते। पिपरा के पतवा सरीखे डोले, मनवा जियरा में उठत हिलोरा, पूर्वा के झोंका से आयो रे संदेशा कि चल आज देशवा की ओर। और एक बार हम अपने बिहार में गांव में पहुंच गए तो शुरू होता है छठ पूजा का 4 दिवसीय कार्यक्रम। पूरे 4 दिन क्या धूम, क्या गहमागहमी, क्या उल्लास, लगता ही नहीं दिवाली जा चुकी है। क्या होता है इस 4 दिन में, ये उनको बताने की जरूरत नहीं है जो आज भी अपने जड़ से जुड़े हुए हैं। छठ पूजा का पहला दिन इसे कहते हैं नहाएं खाएं। पूरे घर की अच्छे ढंग से सफाई की जाती है। घर के सभी लोग को सात्विक भोजन परोसा जाता है। सारा ध्यान सिर्फ पवित्रता पर होता है। छठ पूजा के दूसरे दिन लोग साफ किए हुए चौके बर्तन से छठ का प्रसाद बनाते हैं। छठ का प्रसाद सुनते ही अगर आपके मुंह में पानी आ गया तो आपका दोष नहीं है, मेरा भी यही हाल है। ठेकुआ खजूरिया क्या होता है और कैसा होता है? मैदा और बेसन में गुड़ मिलाकर ठेकुआ खजूरिया बनता है और उसका स्वाद देवराज इंद्र के स्वर्ग भोज में भी नहीं आएगा। ये बात मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो एक ठेकुआ के लिए 56 प्रकार के व्यंजनों को छोड़ सकते हैं। ठेकुआ बनाने के बाद शाम को एक विशेष पकवान बनाया जाता है जिसे लौकी दाल कहते हैं। अब बिहार, यूपी, झारखंड के अलग अलग भाग में इस लौकी दाल का रंग रूप बदल जाता है। कहीं पे ये लौकी दाल है तो कहीं पे गुड़ वाली खीर है। तो जम के गुड़ वाली खीर खाओ और अगले दिन के निर्जला व्रत के लिए तैयार हो जाओ। पूरे दिन पानी की एक बूंद भी नहीं मिलने वाली ये जो निर्जला व्रत का दिन है, यही छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। दिन भर पानी के दर्शन नहीं होते, होठ रेगिस्तान की तरह सूख जाते हैं और इसी सूखे हुए होठ से अपने बेटे बेटियों के लिए माएँ ऐसी ऐसी गीतें गाती है, आंखें भींग के गंगा जमुना हो जाए। पहले पहले हम कैनी छठी मैया व्रत त्योहार, करिया क्षमा छठी मैया भूल चूक गलती हमार, सबके बलकवा के दिए छठी मैया ममता दुलार, पिया के सनही बनैया मैया दहिया सुखसार। ये गीत छठ का व्रत रखने वाली एक ऐसी महिला गा रही है जो व्रत में तो है पर व्रत के सारे नियम कानून नहीं जानती। वो भोलेपन से अनजाने में हुई भूल चूक के लिए छठ मैया से माफ़ी मांग रही है और छठ मैया उसे माफ़ भी कर देगी, क्योंकि इस त्योहार में श्रद्धा रखने वाले के लिए कोई कर्मकांड नहीं होता, न कोई मंत्र, न कोई पूजा पद्धति, न कोई पुरोहित, न कोई यज्ञ हवन। जिसे पूजा पाठ का कुछ भी न आता हो, ये छठ पूजा का त्योहार उसके लिए भी है। फिर नदी या पोखर के किनारे मिट्टी की बेदी बनाकर उस पर आटे से चौक दिया जाता है। बेदी के चारों कोने पर ताज़ा गन्ने या ऊख के पौधे रखा जाता है। साथियों, एडिटिंग करने वक्त मैं यहाँ पे ऊख के पौधे का फोटो या वीडियो लगा दूंगा जिसे आप देखकर समझ सकें। शायद कहीं और इसे किसी दूसरे नाम से पुकारा जाता हो।
अब गन्ने पर साड़ी, गमछा या धोती डाल दी जाती है और वेदी के पास बैठकर महिलाएं अपने मधुर स्वर में छठ के गीत गाती है। भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बचिका जैसी ठेठ लोक भाषा में रचे गए गीत ही छठ पूजा का मंत्र हैं और जिस श्रद्धा, जिस आस्था के साथ छठ का निर्जला व्रत कर रही महिलाएं इस गीत को गाती है, मुझे नहीं लगता कि छठ के दिन इस गीत की शक्ति किसी वैदिक मंत्र से कोई कम होती होगी। वेदी पर लगाई गई ऊख छठ मैया है, कहीं कोई और प्रतिमा नहीं, कहीं और कोई पद्धति नहीं। छठ के अंतिम दिन यानी सप्तमी तिथि को एक पैर अंधेरा बाकी आते ही लोग अपने घरों से निकल पड़ते हैं अपनी वेदी तक पहुंचने के लिए। पिछली शाम की तरह ही वेदी के पास बैठकर गीत से और प्रसाद से छठ का पूजन करते हैं और सूर्य उदय का प्रतीक्षा करते हैं। छठ के घाट पर न कोई अपना होता है, न कोई पराया, न कोई जात, न कोई पात, न कोई छुआछूत, न ऊंच नीच। सभी लोग हर वेदी पर जाकर प्रसाद मांगते हैं। अपनी वेदी के साथ दूसरे के वेदी पर भी सर झुकाकर आशीर्वाद लेते हैं। छठ की घाट पर सामाजिक विभाजन की वर्जना टूट जाती है। सबकी एक ही पहचान होती है, सब छठ मैया के बेटे बेटियां हैं। वे दिन ऐसा होता है ना, कोई ना छोटा बड़ा और ना कोई अमीर गरीब दिखाई देता है। दूर दूर तक सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, मनुष्य और उसकी चमकती हुई मनुष्यता। साथियों, छठ मैया आप पर कृपा करे, आप सुखी हो, समृद्ध हो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप अपने घर पहुँचे ना, तो ये वीडियो को हर उस छठ व्रत करने वाले तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।